मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। और हमने ज्योमेट्री थी उसको हम पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको रेखाएं कोण कंप्लीट करवा दिया है। अब रेखाएं कोण के बाद बात आती है ट्रायंगल की। तो आज से हम ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे। बात आती है अगर ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल ज्योमेट्री के अंदर एक मुख्य भूमिका अदा करता है। वो कैसे हैं? क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे बड़ा टॉपिक है, ज्योमेट्री के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक हमारा जो है वह ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल से बड़ा कोई है ही नहीं, यानी सबसे बड़ा टॉपिक ही क्या है? ट्रायंगल है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। तो देखो, ट्रायंगल की अगर बात करें, अगर आपने ट्रायंगल पढ़ लिया है ज्योमेट्री के अंदर ना, तो मतलब आपने ज्योमेट्री का 75% हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। इतना बड़ा ज्योमेट्री में यह त्रिभुज है, ये भूमिका अदा करता है। और आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें लगभग ट्रायंगल से क्वेश्चन आना तय ही होता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा टॉपिक यही है। और ज्योमेट्री भी एक मैथ में एक मुख्य भूमिका अदा करती है। बहुत बड़ा टॉपिक होता है मैथ के अंदर। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा टॉपिक ज्योमेट्री होती है। और ज्योमेट्री जिसे आती है मतलब उसे मैथ का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। इसी कारण मैंने शुरुआत भी ज्योमेट्री से की है। एडवांस की शुरुआत मैंने ज्योमेट्री से की है। तो चलो टाइम न गवाते हुए मैं सीधा मेरे टॉपिक पर आता हूँ। तो ट्रायंगल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ट्रायंगल होता क्या है। उसके बाद में बताऊँगा ट्रायंगल के टाइप पढ़ाऊँगा। ये चीज़ें क्या होती है, मैंने पहली क्लास और जब दूसरी क्लास लूँगा, जो मैं चीज़ें बताऊँगा ये चीज़ें आपको आती है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपके नोट्स प्रिपेयर इस प्रकार से कराऊँगा कि एक भी चीज़ नहीं छूटने दूंगा। जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसमें जितनी भी थ्योरी होगी सारी की सारी मैं कराऊंगा। और ये मेरा एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाऊंगा। लगभग इसकी मैं 50 क्लासें लूँगा। और 50 क्लासों के अंदर मैं आपको ट्रायंगल जो टॉपिक है वह कंप्लीट कराऊंगा। सबसे बड़ा टॉपिक मेरा मैथ के अंदर यही रहेगा, ट्रायंगल, जिसमें मैं 50 क्लासें लूँगा। और 50 क्लासों के अंदर आपको ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी भी थ्योरी होती है, सारी की सारी मैं थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा टॉपिक है और एक सबसे बड़ा मेरा टास्क भी होगा कि 50 क्लास से लेकर इस ट्रायंगल की जितनी भी थ्योरी होती है उनको समझाना एक मेरा बड़ा टास्क भी है। तो चलो आज से हम ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। और बहुत लंबा चलने वाला ये टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पहली, दूसरी, तीसरी क्लास लूँगा। वह एकदम बेसिक होगी, वह आपको आती है। लेकिन मेरा दायित्व तो यही है कि मैं सारी चीज़ें बताऊं। इसलिए मैं सारी चीज़ें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, CGL CDS लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। इसलिए स्टार्टिंग शून्य से करूंगा। मैं शून्य से करूंगा। तो चलो शून्य से स्टार्टिंग करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रायंगल होता क्या है। आपको पता है लेकिन लिखाना मेरा कर्तव्य है। तो देखो ट्रायंगल होता क्या है। ये जिसमें 3 भुजा हो और 3 कोण हो, यानी इस भुजा को मैं नाम ए दे दूं। मान लो ये सिरे होते हैं। 3 क्या होते हैं? सिरे। ABC, ये 3 सिरे हो गए। इसकी लंबाई मैंने C दे दी, इसकी लंबाई मैंने B दे दी, इसकी लंबाई मैंने A दे दी। इसमें 3 ही कोण होते हैं। ये मान लो अल्फा और ये मान लो बीटा है और ये मान लो गामा है। तो ये 3 कोण हो गए और 3 भुजा हो गई। मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 ही भुजा होती है और 3 ही कोण होते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी एक सीधा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है दोस्त, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें अवयव कितने हैं। इस पैरामीटर में भी, आप पैरामीटर बोलते हैं शायद उसको, तो ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये भी याद रख लेना मेरे दोस्त, 6 अवयव होते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर 6 अवयव होते हैं। 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने अवयव हो गए?
6 अवयव होते हैं। तो ये मेरी सामान्य जानकारी है कि भाई ट्राइंगल होता क्या है। तो ट्राइंगल में 3 ही तो कोण होते हैं और 3 ही भुजा होती है, यानी कुल कितने हो गए, 6 अवयव होते हैं। और 6 अवयवों को ही तोड़ मरोड़ के ये पूरी ट्राइंगल की मैं 50 क्लासें लूंगा, तो इसी आधार पे वो होगी 3 कोण और 3 भुजा। तो इसे एक बार आप नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं टाइप बताता हूँ। तो देखो दोस्त, आगे देखो, एक बात है, मेरी थोड़ी ये राइटिंग थोड़ी बुरी लग रही होगी ना आपको। राइटिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अब अगर टाइप की बात करें तो पहले तो हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर और फिर हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। तो ये लगभग आपको 6 टाइप होते हैं, तो 6 टाइपों को मैं आपको डिटेल से अध्ययन कराऊंगा। अब देखो, पहले सबसे पहले अगर पहले टाइप की बात करता हूँ तो पहले पढ़ा दूँ आपको समबाहु त्रिभुज। ये अगर आपके बेसिक कंप्लीट है, ये शून्य लेवल वाली अगर बेसिक कंप्लीट है तो हाई लेवल वाली बेसिक कंप्लीट होगी। लेकिन यही पता नहीं है, ये शून्य वाली अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो हाई लेवल वाली आप किसी भी हद तक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता है समबाहु त्रिभुज होता क्या, तो फिर वो तो क्या कर सकते हैं फिर। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले ये देखो कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम यानी होता है समान, बाहु यानी होता है भुजा, त्रिभुज यानी होता है त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, वह होता है समबाहु त्रिभुज। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ये कोई ट्राइंगल ले लिया है, ये कोई ट्राइंगल ले लिया है, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसकी मैंने तीनों भुजाएं समान कर दी, ए और ए, यानी इस ट्राइंगल की ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है, यानी तीनों भुजाएं समान हैं। तो वह कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। आपको क्वेश्चनों में अगर समबाहु त्रिभुज नाम मिल जाए मतलब ये डायग्राम आना चाहिए। अब अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो ये तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये तो बात ध्यान रख लेना, जितनी भुजाएं बराबर होती है उतने कोण भी बराबर होते हैं। इसमें तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा, यानी तीनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब एक बात मैंने ट्राइंगल के अंदर, ये तो सभी को जानते हैं इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है, कि तीनों कोणों का जो योग है वह 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर नहीं पता है तो मैं ट्राइंगल के बाद में बहुभुज पढ़ाऊंगा, बहुभुज में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि 160 क्यों होते हैं, चतुर्भुज के 360 क्यों होते हैं, वह भी मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इस टॉपिक के पूरा होने के बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ तो आपको पता होना चाहिए तीनों का योग कितना होता है, 180। तो ये कितने हो गए, थीटा 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 क्या हुए, 3 थीटा, यानी 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी सारे कोण कितने कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। यानी ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में निश्चित होते हैं कोण, और ये कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, यानी 60 डिग्री का। यानी तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। यानी एरिया तो मैं आपको मेंस और रेशन के अंदर डिटेल से पढ़ा ही दूंगा, लेकिन क्या होता है कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर भी एरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम एक बार एरिया पढ़ लेते हैं, ये आपके समझ में आ गई होगी, ये तो सभी को पता ही होता है। तो ऐसी चीज़ें फिर भी मैं 0 लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, एरिया की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, एक बात तो एरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए। कितने सूत्र होते हैं, किसी भी अगर त्रिभुज का सूत्र निकालते हो, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हो, तो उसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये एक किसी भी ट्राइंगल का एक सामान्य सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये किसी भी ट्राइंगल का एक सामान्य सूत्र है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो सभी को लगभग पता ही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है। अब देखिए, मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ।
ध्यान से देखो, अब मान लो मैं यहाँ से यहाँ आधार पर लंब डाल दिया तो ये इसको दो भागों में बांट देगा, तो यह हो जाएगा a/2 और इसका मान तो ये है ही। यानी मैं a की स्क्वायर से a/2 की स्क्वायर को घटा के रूट कर दूं तो ऊंचाई आ जाएगी। तो ऊंचाई निकाल लो, यानी a की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर बटा 4, तो यह हो जाएगा 3a की स्क्वायर बटा 4 का रूट, यानी √3a/2, यानी इसका हमारे पास आ गया है √3a/2। ये होती है इसकी ऊंचाई। ये आपको याद रखनी है, ये आपको अब स्टैंडर्ड तौर पे याद रखनी है। पहली तो बात ये याद रखनी है आपको, पहली तो बात है समबाहु त्रिभुज में या ये याद रखनी है, ये मैंने आपको निकाल के बता दी है, लेकिन ये निकालनी नहीं है, आपको याद रखनी है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह ऊंचाई होती है √3a/2। √3a/2 ये किसी भी ट्राइंगल की क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है √3। अब देखो 1/2 आधार कितना है a, ऊंचाई कितनी है √3a/2, तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया √3/4a की स्क्वायर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, याद कैसे करें, और ये तो याद ही करना है, निकालना नहीं है। निकालना मेरा तो काम है समझाना, इसलिए मैं निकाल के बता रहा हूँ। आपको निकालना नहीं है, आपको याद करना है, क्योंकि मैं तो जितनी भी चीज़ पढ़ाऊंगा ना वह आपको ये भी बताऊंगा ये आई कहाँ से है। जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, चाहे कोई थ्योरी बता रहा हो, थ्योरी जितनी भी बताऊंगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि वह थ्योरी आई कहाँ से, किस वैज्ञानिक ने बनाई, किसने बनाई, तो वो मैं सारे ये तो मेरा काम है। लेकिन आपको क्या करना है, इस चीज़ को याद करना है, इस चीज़ को आपको तो क्या करना है, याद करना है। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4a की स्क्वायर होता है, और किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है √3/2a होती है। ये आपको याद करना है। अब देखो, अब याद कैसे करें, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो अगर ऊंचाई में इसकी स्क्वायर कर दो और नीचे वाले की स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल आ जाता है। इस प्रकार से याद कर लो। यानी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह होती है √3a/2, यानी a की भी स्क्वायर कर दो और 2 की भी स्क्वायर कर दो। यहाँ मैंने 1 की स्क्वायर कर दी, 2 की स्क्वायर यहाँ 4 आ गई, तो यह हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखो दोस्तों, आपको याद क्या रखना है, आपको पहली बात ये याद रखनी है कि जो एरिया होता है वह एरिया कितना होता है √3/4a की स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी है कि हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2a। ये दोनों चीज़ तो आपको याद रखनी है। लेकिन इससे अदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एरिया तो ये है, याद रखना है, हाइट ये है, याद रखनी है। यहाँ से अगर मैं हाइट से भुजा निकालूं तो कैसे निकालूंगा, a इक्वल क्या हो जाएगा, ये हाइट यानी 2h यानी हाइट और बटा √3, ये आती है भुजा, हाइट से भुजा ये आ गई। अब ध्यान से सुनो, a का मान आ गया। अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2, आधार कितना है, आधार कितना है a है ना आधार, तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2h/√3 और ऊंचाई कितनी है h। अब ध्यान से सुनो, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3 h की स्क्वायर। तो ये भी क्या है, ये भी एरिया है, ये भी क्या है एरिया। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, यानी समबाहु त्रिभुज का जब भी एरिया पूछे √3/4a की स्क्वायर हो जाएगा, जब भी हाइट पूछे √3/2a हो जाएगा। लेकिन हाइट देके अगर सीधा एरिया पूछे, यानी हाइट की स्क्वायर का आपको 1/√3 करना है। ये बात याद इस प्रकार से करनी है कि जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो हाइट होती है उसकी, हाइट
की स्क्वायर का 1/√3 गुना होता है। कभी कभी सीजीएल के अंदर क्या होता है, आपको तो अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्त एक कि हाइट की किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी हाइट की स्क्वायर के कितने गुना होता है, किसी हाइट की स्क्वायर के कितने गुना होता है, तो वहां आंसर होगा 1/√3 गुना, 1/√3 गुना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको याद क्या क्या चीज करनी है, याद क्या क्या चीज करनी है, ये देखो, यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a की स्क्वायर, उसकी हाइट होती है √3/2a, और अगर हाइट दे के एरिया पूछे 1/√3 h की स्क्वायर। ये तीनों चीजें याद करनी है। अब देखो, ये हमने तीनों चीजें याद कर ली, तो इसको एक बार नोट करो। अब देखो दोस्तों, मैंने जितना पढ़ाया उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा की स्क्वायर का कितने गुना होता है, तो भुजा की स्क्वायर का होता है √3/4। अगर हाइट का पूछ ले, समबाहु त्रिभुज की हाइट भुजा की कितनी गुना होती है, तो भुजा की होती है √3/2 गुना। अगर पूछ ले कि उसका जो एरिया है वह समबाहु त्रिभुज का एरिया है वह हाइट की स्क्वायर के कितना गुना होता है, 1/√3। तो यहाँ के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चीजें आपको याद करनी है। अब मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों चीजें नोट कर लो, अपना जहाँ स्टडी टेबल है वहां पर चिपका लो इन तीनों चीजों को। ये तीनों चीजें बार बार मैं यूज करूंगा, तो बार बार नहीं बताऊंगा, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक जगह आपको ये तीनों चीजें पूछूंगा, तीनों चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो आगे, अब अगला टाइप होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ज्योमेट्री के अंदर। ये चीजें जो बता रहा हूं, ये सुनने वाली ये चीजें आगे आपको बहुत काम आएगी। तो अब देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि यानी होता है दो, बाहु यानी होता है भुजा, सम यानी होता है समान। जिस ट्रायंगल की दो भुजाएं समान हो, जिस ट्रायंगल की दो भुजाएं समान हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी ये हो गया त्रिभुज। इसकी मान लो दो भुजाएं समान हैं, दो भुजाएं समान है, यानी इस भुजा को मैंने ए मान लिया है, इस भुजा को मैंने ए मान लिया है, तो ये दो भुजाएं समान होगी। यानी जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समान हो तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने ये कहा था कि जितनी भुजाएं समान होती है उतने ही कोण समान होते हैं, जितनी भुजाएं समान होती है उतने ही कोण समान होते हैं। इसकी दो भुजाएं अगर समान हैं तो इसके दो कोण भी समान होंगे और सम्मुख कोण समान होंगे। ये भुजा इसके समान है तो ये सम्मुख कोण जितने दो है तो ये दोनों समान होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार भूल जाते हो। अगर दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण समान होंगे। ये ज्योमेट्री के अंदर ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये चीज बार बार यूज में ली जाती है। लेकिन हमें दो भुजाएं अगर कहीं भी दिख रही है, क्वेश्चन के अंदर दो भुजाएं समान दिख रही है, तो ही हम सोच नहीं सकते कि दो कोण क्या समान होंगे। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में ही रखनी है, ताकि कहीं भी दिखे तो वहां से हम ठपदानी दिमाग में आ जाए कि हाँ ये चीजें होती है। अब आगे देखो, यानी इसकी दो भुजाएं समान होती है और दो कोण समान होते हैं। अब अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका जब मैं मेन सोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो मेन सोल्यूशन के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, मेन सोल्यूशन के आदमी मैं डिटेल से बताऊंगा। यहां आप क्षेत्रफल याद कर लो। मान लो b/4 √a² -
बी की स्क्वायर बटा 4, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यह आपको ज्योमेट्री के अंदर एक बार याद करना है। मेंस और रेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि यह सूत्र कहाँ से आया। मेंस और रेशन में आपको यह बताऊंगा सूत्र कहाँ से आया। ज्योमेट्री के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, ये काम में भी नहीं आएगा, ये कहीं भी ज्योमेट्री के अंदर काम में भी नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको लिख ले ताकि आपको आगे भी याद रहे कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a/4 √a² माइनस b की स्क्वायर बटा 4। यह आपको एक बार क्या करना है, याद करना। यहाँ 4 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 2 है, यानी b/2 a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बटा 4, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो ये मैं आपको मेन सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, एक बार इसे नोट कर लो, इसके बारे में इतनी जानकारी है। यानी ये 2 भुजाएं समान होती है और 2 कोण समान होते हैं। बाकी इसकी जितनी भी जानकारी है समद्विबाहु त्रिभुज को मैं एक टॉपिक अलग से टॉपिक डिटेल से बताऊंगा, इसके बारे में जितनी भी जानकारी, एक बार इसे नोट करो। अब देखो, ये खुद में एक टॉपिक है, समद्विबाहु त्रिभुज एक खुद में एक टॉपिक है, तो मैं उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ आपको सामान्य जानकारी मैंने दे दी है, ये खुद में टॉपिक है, तो इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा बाद में। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज, अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये आपको समझ में तो आ रही है ना, मैं जो लिख रहा हूँ, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम यानी होता है अलग अलग, बाहु यानी होता है भुजा, और त्रिभुज यानी त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भी अपने आप में हीरा एक ABC, ये तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हो गई। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है मेरे दोस्त, तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। इसको मान लो, मैंने मान लिया है, कोण A नाम दे दो, इसको कोण B दे दो, इसको कोण A दे दो, इसको कोण C दे दो। तो ये अपने आप में एक मुख्य भूमिका है। अब देखो, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसके अंदर देखो कुछ चीज़ें होती हैं, उसको आप यहीं समझ लो ताकि आपको आगे कहीं भी दिक्कत ना हो। तो विषमबाहु जो त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं भी अलग अलग होगी और तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें एक जो चीज़ मैं आपको यहीं कंप्लीट करा देता हूं ताकि आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आए। इसमें एक ये रूल होता है कि जो भुजा जितनी बड़ी होगी उतना ही कोण बड़ा होगा। यानी अगर मैं यहाँ मान लूँ, यहाँ मैं आपको ये मान लूँ कि A कोण है, ये कोण है, ठीक है ना, AB मान लो, कोण का साइन लगा देता हूँ। जैसे कोण A सबसे बड़ा है, उससे छोटा अगर कोण B है और उससे छोटा अगर कोण C है, अगर ये कंडीशन है मेरे दोस्त, कोण A सबसे बड़ा है, उससे छोटा कोण A है, उससे छोटा सबसे बड़ा कोण B है, उससे छोटा कोण B, सबसे बड़ा कोण A है, उससे छोटा कोण B है, उससे छोटा अगर कोण C है, अगर ये कंडीशन है तो भुजाओं की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा कोण A के सम्मुख वाली, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, A होगी, उससे छोटी B और उससे छोटी C। ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। यानी कोण, सबसे बड़े कोण के सम्मुख वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटे कोण के सम्मुख वाली भुजा सबसे छोटी होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये अगर आप नोट करना चाहते हो तो लिख भी लो, सबसे बड़े कोण के सम्मुख वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटे कोण के सम्मुख वाली भुजा सबसे छोटी होगी। तो इस चीज को नोट करो। अब देखो दोस्त, अब ध्यान से देखो, मैं आपको क्या करता हूँ, सारी चीज़ें लिखवाता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें समझाऊंगा नहीं, वो मैं मेंस और रेशन में बताऊंगा। लेकिन यहाँ
थोड़ा सा समझ लो, आगे मैं उस चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा, आप यहाँ नोट कर लो। अगर एरिया की इस चीज़ में बात करें ना, अगर विषमबाहु त्रिभुज में एरिया पूछे, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया पूछे, तो आप ऐसा करो, इसका 3 एरिया का सूत्र बताऊंगा। 2 तो मैंने बता दिया है, 2 तो आपको पता ही होता है। पहला तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा सूत्र होता है वो रूट एस, S-1, S-B। वो 3 सूत्र एक विशिष्ट तौर पे आते हैं विषमबाहु त्रिभुज के। वो देखो क्या होते हैं, जैसे S × R, ये एक सूत्र होता है। R का मतलब होता है अंतः त्रिज्या, यानी एक अंदर वो बना दूं, सर्किल बना दूं तो उसकी त्रिज्या, और S का मतलब होता है उसका जो ये ना परिमाप है ना, इसका परिमाप का आधा। S का मतलब होता है परिमाप का आधा, R का मतलब होता है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या को अगर R से गुणा कर दूं तो ये पहला क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र होता है मेरे दोस्त ABC बटा 4R, ये सूत्र होता है। ABC क्या है? ABC इसकी भुजाएं हैं, और R क्या है? परित्रिज्या। अब ये होती क्या है, ये मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसका एक टॉपिक है पूरा, इसका भी एक टॉपिक है पूरा। यहाँ मैं आपको एक बार नोट करा रहा हूँ, तो एक बार आप क्या कर लो, इस चीज़ को नोट कर लो। अब देखो, कोई भी अगर 2 भुजा दे दे, उसके बीच का कोण दे दे। जैसे अगर 2 भुजा दे दे, ये आपको भुजा दे दी है B, और ये आपको भुजा दे दी है C, और इसके बीच का कोण अगर थीटा दे दिया है, 2 भुजा दे दिया है, बीच का कोण अगर थीटा दे दिया है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 B × C sin थीटा। ये सूत्र होगा, यानी 1/2 B × C sin थीटा। ये क्या होगा, इसके फॉर्मूले का, इसके एरिया का सूत्र होगा। यानी ये 3 आप एक बार याद करो। मैं इस चीज़ का, ये ना छोटी R, इसका एक टॉपिक है पूरा, वो टॉपिक में इसको डिटेल से बताऊंगा। बड़ा R, इसका भी एक अलग से टॉपिक है, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। और ये सूत्र तो आपको याद ही रखना है। अब देखो, यानी किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा दे दे, उसके मध्य का कोण दे दे, तो आपको क्या करना है, 1/2 दोनों भुजाओं का इंटू और साइन थीटा। और अगर छोटी R दे दे तो S से R को गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। और तीनों भुजाएं दे दे और बड़ी R दे दे, तो ये सूत्र निकाल के एरिया निकालेंगे। ये इसके तीनों सूत्र है। और चौथा अगर सूत्र की बात करें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसमें भी यूज किया जा सकता है। 5वें सूत्र की अगर बात करें तो इसमें जो होता है ना, जैसे आपको मैं लिखाई देता हूँ। जैसे अगर चौथे सूत्र की अगर बात करें तो 1/2 बेस गुणा हाइट, इसका भी यूज हो सकता है। 5वां सूत्र की बात करूं तो आप हीरो फॉर्मूला लगा सकते हो, S-1 S-2 और S-3 ये ABC भुजा है। तो ये 5 सूत्र है। इस 5 सूत्र को मैं आपको क्षेत्रफल के डिटेल से बताऊंगा। एक बार यहाँ आप नोट करो और ये नोट करो, यानी पहला सूत्र, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सारे के सारे क्षेत्रफल के सूत्र है। जब इसमें R दे दे तो ये लगाएंगे, बड़ा R दे दे तो ये लगाएंगे, और 2 भुजा दे के थीटा दे दे तो ये लगाएंगे, और अगर आधार और ऊंचाई दे दे तो ये लगाएंगे। तीनों भुजाएं दे दे तो ये सूत्र लगाएंगे। तो ये 5 सूत्र बनते हैं विषमबाहु त्रिभुज के। ये नोट करो इसको। ये कहाँ से आई, ये मैं आगे जितनी भी क्लासें लूंगा उन क्लासों के अंदर बताता जाऊंगा। एक बार इसको नोट करो। अब आपके मन में होगा कि ये कहाँ से आए, लेकिन ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूँ इनकी, तो देखो ये जो 1/2 है आधार गुणा ऊंचाई, ये तो सभी को पता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा हीरो फॉर्मूला। ये हीरो फॉर्मूला है, ये भी लगभग सारे को पता होता है। S-1 S-B S-B और S-C, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है, ये भी सारों को याद होता है। अब S यानी अर्ध परिमाप और R यानी क्या होता है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का एक टॉपिक आएगा, उसमें समझाऊंगा, और इसका भी टॉपिक आएगा, उसमें समझाऊंगा। और कभी भी 2 भुजा दे के बीचे का थीटा दे दे तो उसमें हम लगाएंगे 1/2, दोनों भुजाओं का इंटू कर देंगे और साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये आएंगे। तो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब देखो, नोट कर लिया होगा।